इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताया गया है, 4 प्रकार के आश्रमों के विषय में बताया गया है। तो हमारी जो 100 वर्ष की आयु है उसको 4 भाग में जो है बांट देना चाहिए। 25-25 वर्ष पहला आश्रम कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, व्रत का धारण करे, खूब पढ़ाई लिखाई भगवान का जो भी करना, नैतिक शिक्षा, और इतनी पढ़ाई कर ले कि आगे का जो गृहस्थ जीवन उसके सहारे से आपको बढ़िया चले, धन कमाने के भी रास्ते हों, ऐसी पढ़ाई भी करो लेकिन नैतिकता भी हो। ये नहीं कि खूब पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब इतना पढ़ लिया कि फिर सीधे विदेश ही चले गए। माता पिता को कैसे किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी पशु के समान हो जाता है। किसके समान? पशु के समान। इसलिए क्योंकि कई बार देखिए कम उम्र में ही आयु 25 से 30 वर्ष में बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। कई 25 वर्ष में बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पढ़ाई लिखाई करके बन तो गए, लेकिन कभी सत्संग किया नहीं तो किससे कैसे बात करनी चाहिए, हाँ, तो उनको ज्ञात ही नहीं है। कोई बड़ा बुढ़ा ही वृद्ध चला गया उनके अधिकारी के पास तो डांट फटकार के भगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है। उसको उस भाव से देखना चाहिए कि भाई कोई वृद्ध यदि आया है, हमारे पिता भी ऐसे हो सकते हैं, वृद्ध होंगे, तो उसके साथ कैसे सम्मान करना चाहिए, वही भाव से सबसे बात करना चाहिए। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कारहीन व्यक्ति बड़े पद को पा करके धर्म को भ्रष्ट करता है। इसलिए अपने बच्चों को जैसे ही बचपन में 5 वर्ष की आयु हो भगवान के नाम से जोड़िए, कथा सुनाइए। 10 मिनट तो कम से कम बच्चों में आदत डालिए। आजकल तो टीवी में ही प्रवचन आते हैं। 10 मिनट जो है कोई भी चैनल आस्था लगा दीजिए, कोई भी 10 मिनट बच्चों को आदत डालिए, बैठ करके सुने, और आप भी बैठिए साथ में, क्योंकि आप नहीं बैठेंगे तो बच्चा नहीं बैठेगा। मोबाइल खूब चलाते हैं आजकल हम लोग, तो बच्चे भी देखकर चलाते हैं, कहते हैं बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग देख करके बच्चा भैया मांगते हैं। इसलिए सत्संग की 5 वर्ष की जैसे हो तो सत्संग से बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो 25 वर्ष तक विद्या ध्यान करें, फिर गुरु की आज्ञा से जो है, कई लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा के लिए विवाह के बाद ही लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। कन्याओं के लिए एक बार बाद में ले, क्योंकि उनको पति के शरणागति उनको होना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो जो है ले सकते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष की 4.5 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा लिए थे, उसके बाद फिर भगवान को प्रकट किए, फिर उनका विवाह हुआ भ्रमी और इला नाम की कन्या से। इसलिए जीवन में जितने जल्दी आप, गुरु दीक्षा का मतलब क्या है? गुरु मंत्र आपको मिल गया, उस मंत्र का जप करना है। कई लोग कहते हैं कान फुका गया शुद्ध हो गए, कुछ नहीं होने वाला है। गुरु मंत्र मिल गया तो उस मंत्र का जप करना है। गुरु मंत्र लेने का मतलब है शरणागति। जैसे कन्या का ब्याह होता है, ब्याह होकर के कन्या जब ससुराल जाती है तो कई संबंधी रहते हैं उसके वहां, ससुर हैं, सास हैं, जेठ हैं, देवर हैं, ननद हैं, कई लोग हैं। तो बातचीत सबसे बराबर, सबसे सामान्य व्यवहार, लेकिन शरणागति पति के प्रति, पति ने जो कह दिया वो करना ही है। शरणागत किसके प्रति है? पति के प्रति। ऐसे ही हमारे धर्म में इतने सारे देवी देवता है, किसको पूजन करके करे, किसको प्रणाम करे, समझ भी नहीं आता। जब गुरु जी गुरु मंत्र दे देते हैं, एक देवता का हमको मंत्र मिल गया, उस मंत्र को सबसे ज्यादा जाप करना है। पूजन पठन तो सबका करिए, लेकिन उस मंत्र का जब जाप करते हैं तो मंत्र सिद्धि होती है। भैया यदि आपको कोई बोर कराना हो, कोई मशीन बुला लीजिए, आ जाए मशीन तो बोलो ऐसा करो भैया, ये 5-5 फुट का गड्ढा जो 25-30 जगह कर दो, तो मिलेगा जरा? मिलेगा
नहीं मिलेगा। जब एक जगह गड्ढा करेगा तो जल मिल जाएगा। वैसे जब एक नाम को जपते हैं ना तो उसे मंत्र की सिद्धि हो जाती है। तो मंत्र लेने का मतलब है उस नाम को खूब जपो दिन रात। इसलिए गुरु जी कहते हैं कम से कम 6000 जप करो। तो 6000 मान लो काम के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, जितना सुबह शाम करिए, फिर लगातार उस मंत्र को क्या करते रहिए, जाप करते रहिए। इसलिए संत जन कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तही सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। समझ में आया? रवि पंचक, रविवार से 5वां दिन कौन सा होता है? रविवार से 5वां दिन गुरुवार। तो रवि पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, चाहे ताही चतुर्थी नहीं, चौथा दिन कौन है? बुधवार। तो उसको कभी बुद्धि नहीं आएगी। तही सप्तक घेरे रहे, 7वां दिन कौन सा है? शनिवार। उसको शनि देवता हमेशा घेरे रहेंगे। और कबहु तृतीया नाही, तीसरा दिन कौन सा है? मंगलवार। उसके जीवन में कभी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए दीक्षा जितना जल्दी हो, गुरु की शरणागति जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलिए राधे राधे। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो 25 वर्ष तक क्या करें? विद्या ध्यान करें, फिर गुरु की आज्ञा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। गुरु की, माता पिता की आज्ञा लेकर। विवाह भैया, ब्रह्म विवाह में बिना माता पिता के आज्ञा के विवाह जो है वर्जित है। तो हमें विवाह में माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करें। गृहस्थ जीवन में खूब धन कमाए। धन कमाने की मनाही नहीं है, लेकिन धन कैसा कमाइए? धर्म पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक नहीं। धर्म पूर्वक धन का संचय करिए। धर्म पूर्वक धर्म का संचय करेंगे, उससे मन तन सब कुछ पवित्र होगा। और इसके बाद जैसे 51 के हो जाइए तो सब घर द्वार छोड़ करके अपने बच्चों को जो है सौंप दीजिए, और आप स्वयं बाबा बन जाइए। क्या बन जाइए? बाबा। जरूरी नहीं जंगल में ही जाइए, घर में रहिए, लेकिन घर के मालिक बन के मत रहिए। देखिए नाम भी ऐसा है, जब 51 के होते हैं, हमारे पुत्र का भी पुत्र हो जाता है, वो भी क्या कहता है कि बाबा, वो भी कहता है बाबा बन जाओ। क्या कहता है? बाबा। लेकिन उसी समय जो कन्या का भी पुत्र हो जाता है, वो क्या कहता है कि नाना मत बनो है? एक कहता बाबा बनो, दूसरा कहता मत बनो। तही बाबा और नाना के चक्कर में हम जो है रह जाते हैं। और शब्द में भी है इसमें 51, 52, ये भी कह रहे हैं वन की हो, मतलब 51 के जहां हो, बच्चों को सब कुछ सौंप करके। वैसे बच्चों का कर्तव्य है कि कुछ भी करें तो बड़ों से पूछें, नहीं पूछेंगे तो उन्हीं की हानि होगी। और न भी पूछें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने काम में क्या करना चाहिए? भगवान के भजन में मस्त रहना चाहिए। लेकिन पूछने में भैया आजकल बड़ी बड़ी पूछ की बात आ जाती है। बोलिए राधे राधे। आजकल घर के, किसी घर के द्वार में जाइए, बड़े बूढ़े मिले जाते हैं, और क्या कहते हैं कि इस घर में हमारी, अब क्या बताएं भाई, कैसे बाबा जी? बोले सब तो ठीक है, क्या बताएं, लेकिन इस घर में हमारी पूछ नहीं रही है। ये पूछ के पीछे भैया बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे भाई उसके घर में गए, उसने तो चाय तक के लिए नहीं पूछा है, चाय तक के भी नहीं पूछा। अब पूछ लो तो भी गड़बड़ हो जाता है। एक सज्जन एक जगह गए तो बैठने के लिए किसी के अपने मित्र के यहाँ,
तो उन्होंने पूछा, मेहमान जब घर में जाते हैं तो कुछ पूछते हैं क्या लेंगे, बोलेंगे दूध लेंगे कि चाय, दूध लेंगे कि चाय। तो बोले सज्जन भी बड़े होशियार थे, बोले जब तक चाय बन रही तब तक दूध ले आओ, उनको दोनों ही चलेगा। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। तो पूंछ में भैया, पूंछ के पीछे, और रावण को भी हनुमान जी के पूंछ से ही चिढ़ था। रावण को चिढ़ था किससे? हनुमान जी के पूंछ से, कि लंका हमारी और पूंछ इनकी है। हमारी लंका में पूंछ हमारी होनी चाहिए। पूंछ शब्द में श्लेष है, मतलब दो अर्थ है। श्लेष मतलब चिपका हुआ, लंका हमारी और पूंछ इनकी। तो पूंछ में भैया बड़े बड़े बड़ों को जो है ले डूबती है, इसलिए पूंछ से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो जैसे ही 51 कोई पूछे या ना पूछे, भगवान बस याद करें भैया। हाँ, भगवान का नाम हम ले, उससे ही परमात्मा की कृपा हमारी ऊपर जो है बनी रहेगी, ऐसा विचार करना चाहिए। 51 वर्ष के जहां हो तो वानप्रस्थ आश्रम, और इसके बाद जहां 75 वर्ष के हो तो कहा गया है कि भागवत जी के अनुसार कि पति पत्नी भी बिल्कुल एक दूसरे से विरक्त हो जाए, माने भले साथ में रहे लेकिन एक दूसरे को प्रेम को त्याग दें। उस समय परमात्मा संबंध जोड़ दें। वैसे तो कहा गया है कि परमात्मा संबंध हमेशा जोड़े रहना चाहिए। देखिए प्रवचन में जो बातें कही जा रही है ना, जब पूरा प्रवचन सुनिए और उसका सार निकालिए, क्योंकि कहीं पे कुछ बात अलग तरीके से कही जा रही है, कुछ बात अलग तरीके से। कई लोग थोड़ा सा सुन लिए तो कहते अरे ऐसा ऐसा ही होता है। तो जब पूरा सुनिए फिर सार निकालिए, इसका सार क्या है, फिर अपनी बुद्धि से फैसला लेना पड़ता है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार जीवन में उसको ढालना पड़ता है। एक लाइन ही कहीं सुन लिया तो उससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रवचन में बहुत सारी बातें आती हैं, तो सबको जो है नोट करते जाओ। इसीलिए कहा गया प्रवचन जो है बार बार भी सुनना चाहिए। कोई बात कभी भी स्मृति भी हो रही है, फिर से सुना तो फिर स्मरण हो जाए। तो चौथे अवस्था में जो है वान संन्यास धर्म का आचरण करते हुए परम पद को जो है प्राप्त